सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचे। छोटा सा एक शॉर्ट प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें थोड़ा सा ज़रूरी समझता हूं कि इस वक्त आपको बड़ी रिपोर्ट ये आई है कि अमेरिका और इजराइल को इनपुट मिला है, पक्की रिपोर्ट मिली है कि ईरान एक हमला करने जा रहा है इजराइल के ऊपर, और हमला पहले जैसा उससे थोड़ा ताकतवर होगा। दोस्तों, अगर ये नैरेटिव इजराइल की तरफ से आज सेट किया जाता है कि जो ईरान हमला करने जा रहा है वो पहले जैसा या उससे थोड़ा ताकतवर होगा, तो इसका मतलब है कि जो कुछ उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कोई बहुत बड़ा हमला करेगा, इजराइल को उड़ा देगा, और जिस तरह कल रात तक वहां पानी जो है लोगों ने खरीद के रख लिया था, बंकरों में जाने की तैयारियां हो चुकी थी इजराइल के अंदर, और जिस तरीके से बेसिकली खाना और फूड इकट्ठा किया जा रहा था, तो ये लग रहा था कि भाई शायद ईरान या इजराइल को कोई बड़ा इनपुट मिल चुका है, जिससे ईरान कोई बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है इजराइल के ऊपर, और यहाँ के लोग अपना सामान खरीदना शुरू कर चुके हैं। अब इजराइल की तरफ से ये क्लियर करना कि हमें पक्का इनपुट मिल चुका है कि इजराइल एक हमला करने जा रहा है ईरान, और पहले जैसा ही हमला होगा, यानी उससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर होगा। इस पर आगे क्या होगा इस पर हम जरूर बात करेंगे, मगर इसमें जो खदशे जाहिर किए जा रहे हैं उसमें अरबिक एक न्यूज आउटलेट ने ये जाहिर करने की कोशिश की है अपने आर्टिकल के जरिए कि ईरान इस पूरी अपने प्रॉक्सी वार में फेल हो गया है। प्रॉक्सी वार में कैसे फेल हो गया है? वो आउटलेट ये कहता है कि इजराइल के पास F-15 है, F-16 है और F-35 है, और तमाम 5th जनरेशन के जहाजों को रोकने की क्षमता वाले एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी जितनी प्रॉक्सियां ईरान ने बनाई थी, जितने हमले करवाए थे, वो सफल नहीं हो सके। यानी सऊदी आउटलेट का कहना है कि ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। ये मैं उधर से बता रहा हूं ताकि आपको माइंडसेट का पता चले, कैलकुलेशन का, कि वहां की लोकल राजनीति अपने आसपास के युद्ध को किस तरह से आंक रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी फिर से दोहराया है कि नेतन्याहू ने कि प्रबल मेरी कोशिश ये है कि हम सऊदी के साथ अपने संबंध सुधारें और हम जो है एक कोalition बनाएं जो अब्राहिम नाटो की तरह हो। उस बात को फिर से दोहराया है, यानी कि जो कुछ वहां चल रहा है, जॉर्डन ने जिस तरीके से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि अगर ईरान हमला करेगा तो अपने स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा और उसको डाउन करने के लिए, मतलब एक तरह से इजराइल का साथ देगा। दूसरे किसी देश की तरफ से भी कोई बहुत बड़ा रद्दमल आया नहीं है। शायद जब ये वार शुरू हुई होगी तो इसमें यह भी प्लान किया गया होगा कि एक वक्त आएगा जब बहुत सारे औरत, बच्चे और मासूम मारे जा चुके होंगे, तो मुस्लिम जगत का एक जमीर जागेगा और ये सब लोग खड़े होकर जो है ईरान का सहयोग करने की कोशिश करेंगे, और फिर ईरान को अगर पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा तो यकीनी तौर पर फिर कुछ ना कुछ मतलब आगे लड़ा जा सकता है। मगर ये पैतरा उल्टा एक रशियन एनालिस्ट की नजर में ही इस मायने में एक शक जाहिर किया गया, जिसे मैं मानता हूं कि भाई ये पैतरा जो है वो उल्टा पड़ गया है। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा बारीक देख रहा हूं, समझ रहा हूं कि एक एनालिस्ट के जरिए ये कहा जा रहा है कि भाई क्या जो एक गोलान पे जो अटैक किया था इजराइल ने, वो प्री प्लान था, जिसके बहाने जो है वो उसने बड़े अटैक किए और अमेरिका को एक भारी हथियार और भारी बेड़े और अपने लगभग छोटे 12 देशों के बराबर और अपने एयरक्राफ्ट करियर वहां पर लाने में उनकी कामयाबी जो रही है, ये सफल स्ट्रैटेजी थी। तो क्या ये स्ट्रैटेजी पहले से सोच समझ कर बनाई गई थी? यानी इसमें जो हिजबुल्ला का डिप्टी था उसको शहीद करना, हानिया को शहीद करना और पहले बच्चे मारकर इसकी स्टार्टिंग करना, उकसावा करना, ये सब क्या इजरायली थिंक टैंक का या अमेरिकी और इजरायली थिंक टैंक की मिली भगत थी, जिससे अमेरिका के इराक और सीरिया से पैर उखड़ चुके हुए थे, उनको वापस जमाने के लिए जरूरी था कि इजराइल को बड़ा खतरा दिखाकर यहाँ पर अपने हथियारों को लाया जाए, फौजियों को लाया जाए, जो कि ये मैं तो कई दिन पहले ये बात कह चुका हूं। आज
एक दानिश्वर ने यह पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है इसी एंगल से। अब सवाल उठता है दोस्तों, हम दूसरे एंगल पर आते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो प्रिडिक्शन की जा रही है, जो आर्टिकल लिखकर संभावनाएं की जा रही हैं वैसा ही हो। ये भी जरूरी नहीं है कि जो मोसाद और सीआईए की मिलीजुली इनपुट है कि पहले जैसा ही कोई हमला होने वाला है। और ये क्योंकि इजराइल की तरफ से कहना कि इस खित्ते में बड़ी जंग यानी पूर्ण जंग कोई भी नहीं चाहता, मगर ये जो कत्लेआम चल रहा है, कहीं भी जाके किसी के भी घर में घुस के मार देना, बच्चों को मार देना, आज भी जिस तरीके से कैंपों में आग लगा दी गई है रफा में, और जिस तरीके से 22 लाख लोगों को एक जरा से इलाके में समेट के रख दिया गया है, ये स्थिति पूरी, इसमें ह्यूमन राइट कहीं नजर नहीं आता, दुनिया कहीं नजर नहीं आती, और इस्लामिक जगत तो कभी था ही नहीं। ये तो बिल्कुल इस पूरे सिनेरियो में समझ लेना चाहिए। मामला ये है कि अगर ईरान की तरफ से भी कोई इस्लामिक जंग होती तो फिर इसमें उतना दिमाग न लगाया जाता और कोई रिटेलिएट दिया जाता कि हम पूर्ण जंग तो नहीं चाहते मगर अमेरिका और इन सबको बुलाना चाहते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी है वो मेरे ख्याल से जो है सभी इस इलाके के कंट्री, वो अमेरिका, इजराइल और आपस में इनका जोग्राफिया है, वो एक अलग ही खेल खेल रहा है। रशिया और चाइना इस बीच में जो इन पर भरोसा करके फंसे हैं, शायद शोइगु का जाना और वहां पर शायद कमांड अपने हाथ में ले लेना, और उसके बाद शोइगु का अजरबैजान जाना। अजरबैजान में बैठकर सिर्फ अजरबैजान के साथ बात हुई हो ये जरूरी नहीं, इसमें तुर्की भी शामिल हो सकता है, तुर्की की स्ट्रैटेजी भी शामिल हो सकती है। हो सकता है कि ईरान एक शॉर्ट हमला प्लान करे, मगर मेरा इनपुट ये है या मेरा आकलन ये है कि मुझे लगता है कि वाज़ेह तौर पर जो हमले की शुरुआत होगी ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तक जा सकती है, क्योंकि अब जिस तरह से F-16 पहुंचाए गए हैं यूक्रेन के अंदर, और एक बात, अब पिछले 2 महीनों के अंदर 1,15,000 सैनिक यूक्रेन में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन में पूरी तरह से अमेरिका और इनके कोलिशन के और जो ये फौजी भेजते हैं इनके पैर उखड़ रहे हैं। 1,15,000 फौजी मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीने में रशिया के हाथों, और F-16 जिन्हें रशिया ने खिलौने करार दिया है, अनकरीब उनको आसमान से चिड़िया की तरह नीचे टपकते हुए देखोगे। तो खैर ये एक रशियन इसे एक अच्छा मनोरंजन समझ रहे हैं, मगर वो युद्ध की नीति और कैसे होती है और स्लो प्रोसेस कैसा होता है ये एक अलग जंग के पहलू होते हैं, इस पर फिर बात करेंगे। फिलहाल इस मामले को बात करने की ज्यादा जरूरत है कि जिस हमले की उम्मीद में पूरी दुनिया ने ढोल बजाए, उसी के लिए इजराइल ने कहा कि पहले जैसा कोई हमला किया जा सकता है, जो निहायत एक पतंग उड़ाने जैसा था, जिसमें इजराइल की चिड़िया का बच्चा भी नहीं मरा था और कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। खाली जगह देख देख कर ईरान ने जो कुछ टपकाए थे या टपकने दिए थे वो कहानी हुई थी। अगर ऐसा होता है, अगर इजराइल हमला भी करता है और फिर वो ऐसा ही कोई हमला करता है, तो फिर यकीन मानिए कि ये जंग यहीं पर खत्म हो जाएगी, और जो प्रॉक्सी बनाई थी ईरान ने वो सरेंडर करना शुरू कर देंगी। हमास के घुटने टिक चुके होंगे, और हूतीज जो फुल फ्लैश युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, मेरे ख्याल से हूती रशिया के साथ कोलिशन करके कोई बड़ा हमला ईरान के हमले के साथ कर सकता है, मगर ईरान अगर भूल करेगा तो ईरान शायद इसकी सजा बहुत ही अलग तरह से पाएगा। हूती धोखा देंगे मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि फुल फ्लैश इस युद्ध में अमेरिका वर्सेस यमन और इसमें इंक्लूड करके इजराइल को ये जंग एस्केलेट होगी। मेरे ख्याल से रशिया इस जंग को नहीं छोड़ेगा। ईरान सचमुच क्या करने वाला है, मेरे ख्याल से ज्यादा देर अब इसमें बाकी नहीं है। हो सकता है कल शाम तक ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाए। तो ये अभी तक की अपडेट थी। आगे तफसील से आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। असल में मैं 9 बजे चाहता हूं कि रोज आपको कुछ ना कुछ दूं, तो आज दूसरे मामलों में बिजी होने के कारण कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया ढंग से, तो लाइव आपको बता दिया। फिलहाल कोशिश करें, साथ दें और आगे बढ़ाएं, और जो इस पे कमेंट करें कि क्या चाहिए। और इस वक्त चलते फिरते मैं कहीं से भी लाइव करूंगा कि जरूरी नहीं कि एक बेहतर स्टूडियो से ही आपसे बात करूं। फिर भी आपकी राय क्या है जरूर रखें।